नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, ये मैं जानता हूँ, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितना भी प्रिपरेशन आपका है, आप सभी लोग उस प्रिपरेशन के बेसिस पे देते रहिए और मैं तो हमेशा ही आपके साथ। आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक निमोनिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसी भी एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाता है, उसका निमोनिक्स क्या है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जानने से पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर कर लेंगे। देखो, डी सबशेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भैया। डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और मैं आपको बताया था, जहाँ पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वहाँ पर उतना ही वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट हो सकता है। वहाँ पर देखते हैं कितना कॉलम है। एक कॉलम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिल गया भैया। यहाँ पर 10 वर्टिकल कॉलम है और यहाँ पर मैक्सिमम 10 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मतलब ये जानकारी बिल्कुल सही हुआ। अब हम जानेंगे निमोनिक्स के बारे में। निमोनिक्स क्या होगा। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कर जिंदाबाद। मेरे साथ फिर से दोहराइए कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कर जिंदाबाद। ये हो गया हॉराइजॉन्टल सीरीज का हॉराइजॉन्टल सीरीज का निमोनिक्स तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे वर्टिकल सीरीज का जो निमोनिक्स होगा। देखो, थर्ड कॉलम का निमोनिक्स क्या होगा। शकीला एसी में रहती है। शकीला एक लड़की है, वो क्या है, एसी में रहती है। शकीला एसी में रहती है। फोर्थ कॉलम में क्या होगा भैया। फोर्थ कॉलम में होगा टीना जोर जोर से हाफ रफी। टीना जोर जोर से हाफ। उसके बाद क्या है, वो नवाब था दबंग। फिफ्थ कॉलम में क्या है, वो नवाब था दबंग। एक नवाब था, वो क्या था, दबंग था। ओके। सिक्स कॉलम में क्या होगा, क्राइंग मोटी वाइल्ड। क्राइंग मोटी वाइल्ड। एक्चुअली इंसिडेंट क्या है, एक वाइल्ड एनिमल था। ओके। वो बहुत हट्टा कट्टा था। ओके। एक वाइल्ड एनिमल था, वो बहुत हट्टा कट्टा था। उसे क्या हुआ, एक दिन चोट लग गई। अब चोट लग गई, वो तो रोएगा ही। तो यहीं पर वही लिखा है, क्राइंग मोटी वाइल्ड। फिर सेवन कॉलम में क्या है, मन तक रेखा। सेवन कॉलम में क्या है, मन तक रेखा। ओके। फिर एट कॉलम में क्या होगा, फिर रोया ओसामा। ओसामा बिन लादेन करके एक इंसान था, वो क्या होगा, फिर से रोया। फिर नाइन्थ पे क्या हुआ, क्यों रहेगा ईरान में। तो टेंथ कॉलम में क्या होगा, टेंथ कॉलम में होगा, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। 11 में क्या होगा, क्यों आगे आओ। क्यों आगे आओ। 12 में क्या होगा भैया, 12 में होगा, जिंदगी कैडबरी हो गई है। जिंदगी कैडबरी हो गई है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे पहला जो सीरीज है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे पहला जो हॉराइजॉन्टल सीरीज है ना, उसको हम क्या कहते हैं जानते हो, क्या कहते हैं, उसको 3D सीरीज कहते हैं। उसके बाद वाला जो सीरीज होता है उसको हम 4D सीरीज कहते हैं। उसको हम 4D सीरीज कहते हैं। उसके बाद वाला जो सीरीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, 5D सीरीज। 5D सीरीज 5D सीरीज कहता है। अब हम जानेंगे 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है। देखो, थर्ड से 12 तक होता है, ये तो हम सभी लोगों को पता है। पर किस एलिमेंट से किस एलिमेंट तक, यहाँ पर स्कैंडियम से जिंक तक होता है। स्कैंडियम से जिंक तक होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्कैंडियम से जिंक तक। स्कैंडियम से जिंक तक। अब 4D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है, यट्रियम से, मेरे साथ साथ दोहराना, यट्रियम से कैडमियम तक। यट्रियम से कैडमियम तक। यट्रियम से कैडमियम तक। ओके। तो 5D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है भैया, लैंथनम से मरकरी तक। लैंथनम से मरकरी तक। ये लैंथनम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, और मरकरी तक। इसके बीच में एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, जानना चाहोगे, चलो जानते हैं। यहाँ पर क्या है, लैंथनम है, और यहाँ पर क्या है, हाफनियम है। पर यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है 57 है, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 72 है। मतलब भैया यहाँ पर तो 14 एलिमेंट्स गायब है। वो कहाँ गया, उसको हम असल में ए ब्लॉक एलिमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। और इन दोनों एलिमेंट के बीच में जो गैप है उसे हम ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 57 है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 72 है। मतलब 5D सीरीज में हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5D सीरीज में हम लिखेंगे, पहले लैंथनम लिख देंगे, लैंथनम तो प्रेजेंट है, कॉमा देकर लिखेंगे हाफनियम। क्यों, क्योंकि 14 एलिमेंट्स तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स में लेकर जाएगा ना,
तो हम उसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे कंसीडर करें? तो देखो हाफनियम, फिर हाफनियम से कहाँ तक हो जाएगा? मरकरी तक हो जाएगा, हाफनियम से मरकरी तक हो जाएगा। जो 3D सीरीज क्या हो गया? स्कैंडियम से जिंक तक हो गया। 4D सीरीज यट्रियम से कैडमियम तक हो गया। और 5D सीरीज क्या हो गया? लैंथेनम और हाफनियम हो गया। हाफनियम से डायरेक्ट मरकरी तक आ गया, हाफनियम से डायरेक्ट मरकरी तक हो गया। तो आज के लिए यही तक ही था हमारा सफ़र। फिर मिलते हैं बेहतरीन सा एक लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शोइशॉप रॉय साइनिंग ऑफ।